गुरुजी संगत जी। गुरपा महाशिव चैनल में आज आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो गुरुजी महाराज की असीम अनुकंपा विशेष कृपा है आपके परिवार पर। जो भी संगत आज इस सत्संग को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करेगी चैनल को, तो उनके घर में कभी भी सुख, शांति और समृद्धि की कमी नहीं होगी। ऐसी हमारे गुरुजी से प्रार्थना है संगत जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग का आरंभ करते हैं। सबसे पहले अपने मालिक का शुक्राना कीजिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ और ये संगत जी मेरा बहुत ही अर्जेंट सत्संग है जो मुझे शेयर करना ही है। दूसरा, गुरुजी के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। संगत जी, मैं बहुत थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ, तो मेरे से अगर कोई भी गलती हो गई तो मेरी भूल चूक माफ़ कीजिएगा संगत जी। और अगर गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक ज़रूर पहुँचेगा। गुरुजी हमारे अंग संग हमेशा रहते हैं संगत जी, और इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मुझे हर दिन मिलता है, हर पल मिलता है, हर सांस में मिलता है। आज का शुक्राना सत्संग मेरा ये है संगत जी कि मेरे बहन आंटी की सासू माँ सुधा आंटी आईसीयू में है और उनके हार्निया का ऑपरेशन था, बट उनका कीमो वगैरह भी हुआ था तो वो कैंसरस था काफ़ी। तो जब डॉक्टर ने उनके ऑपरेशन को शुरू किया, उसमें करीबन जब उनको लगा कि ये अभी नहीं हो सकता है तो उन्होंने अभी होल्ड किया हुआ है, और उनका हार्निया का ऑपरेशन जब वो स्टेबल हो जाएंगी तब दोबारा होगा, अगर उनकी बॉडी अलाउ करेगी तो। लेकिन डॉक्टर ने ये भी बोला है कि अगर इनका सब कुछ ठीक रहा और अपने आप खाने पीने पे सब कुछ कंट्रोल रहा तो ये ठीक भी हो जाएंगी। मेरी बहन आंटी बहुत ही नर्वस थी और बहुत ही उसको दुख हो रहा था, और मुझे गुरुजी लगातार सत्संग सुनवा रहे थे कि तेरे घर में कुछ होने वाला है, किसी का काल मृत्यु होने वाली है, 1 मिनट भी देरी की। मैं वो सारे सत्संग को इग्नोर करी थी संगत जी। बट जैसे ही मुझे ये बहन आंटी मेरी आज आई और वो रोने लगी तो मुझे बहुत आभास हुआ अचानक, और मैं ये सारे सत्संग अभी लगातार सुन रही हूँ। तो जब वो घर पहुँची और थोड़ी देर में उसने मुझे फ़ोन किया, अभी थोड़ी देर पहले ही, उसने कहा कि गुरुजी को अपने अरदास करना कि मेरी सासू माँ ठीक हो जाए, मैं सुधा आंटी ठीक हो जाएंगी। और मुझे पूरी विश्वास है और मेरे गुरुजी पे मुझे पूरा विश्वास है कि उन बच्चों को उनकी माँ की ज़रूरत है, मेरी बहन को अपनी सासू माँ की ज़रूरत है। वो बहुत ही अच्छे से और बहुत दिन रहेंगी और अपने आईसीयू में सब कुछ ठीक करा के आएंगी। उनको बहुत दिक्कत है संगत जी, उनका गॉल ब्लैडर भी निकला है, यूट्रस भी निकला है और अभी बॉडी कैंसरस है। लेकिन मुझे पता है गुरुजी इस सारे माड़े कर्म से उनको निजात दिलाएंगे और वो स्वस्थ अपने बच्चों के साथ रहेंगी और अच्छे से रहेंगी, क्योंकि इनके फादर नहीं है इसलिए कुछ दिन उनके बच्चों को ज़रूरत थी। वो ज़्यादा एज नहीं है, उनकी 60+ है और खाने पीने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उनको अपने ऊपर कंट्रोल थोड़ा खाने पीने पे नहीं है, मसाला तेल खाती हैं वो, क्योंकि थोड़ा सा उनके चटोरी है वो जीभ की। बट संगत जी, मुझे गुरुजी ने ऐसा भाव दिया है कि ये शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो अभी इसलिए मैंने इमीडिएटली अभी आपको 11:20 के करीबन मैं ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मेरी अरदास है गुरुजी से कि उनको स्वस्थ बहुत अच्छे से उनके बच्चों के पास ले आएँ और रहें कुछ दिन, और इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। और गुरुजी महाराज, मुझे पता है कि आप अपनी बेटी को कभी निराश नहीं करोगे और उनके लिए जो भी हित में होगा वो अच्छा करोगे। लेकिन अभी गुरुजी, मेरी प्रार्थना है आपसे, ये स्वीकार करिएगा गुरुजी कि उनको, उनके बच्चों को, मैंने पहले भी बोला है, उसकी माँ की ज़रूरत है। फादर नहीं थे और उस बच्चे ने मेरे ब्रदर इन लॉ ने बहुत सेवा करा है, मेरी बहन ने भी उनकी बहुत सेवा किया, वो बहुत प्यार करते हैं दोनों उनको। और मन मुटाव तो सबके बीच में चलता है, सास बहू और बेटे उटे में, लेकिन वो अपने माँ के बिना टूट जाएंगे। तो गुरुजी, मेरी अरदास है, मेरी माता भी बीमार थी, फादर नहीं है, तो मैं बहुत ही निढाल और बहुत ही टेंशन में थी, और उस वक्त आपने मेरा हाथ थामा था और मेरी माँ को अच्छे से लौटा के ले आए थे कैलाश हॉस्पिटल से, जहाँ पे आप खुद विराजमान हो। मुझे उस पर असीम विश्वास है। मेरे पापा शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मेरी अरदास अपने चरणों में लीजिएगा, उनको स्वस्थ होकर और बहुत ही प्योर सोल बनाकर वापस लाइए, ताकि वो आपके जो भी
महिमा है उसको गुणगान गा पाए। मेरी अरदास है मेरी बहन आपकी महिमा का गुणगान गाए और पूरा वो जब अगर नहीं भी गा पाए मैं उसकी तरफ से शुक्राना अनंतम शुक्राना करती हूँ। सुधा आंटी की तरफ से शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे ब्रदर इन लॉ आशीष की तरफ से, अंकित उनके भाई की तरफ से, मेरी बहन नेहा आंटी की तरफ से, उसकी बेटी नैशु आंटी की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना। मेरी चारों बहनें नीति, नेहा, चिंकी, उनके हस्बैंड, मेरे भांजे भांजी, ससुराल, मायका, पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरे इस अरदास को अपने चरणों में लीजिएगा और मुझे कोई भी गलती मेरे से हुई है जो मैं सत्संग शेयर नहीं कर पाई या करने भूल रही हूँ या मेरे से कुछ भी गलती हो, उसके लिए गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी मैंने आज आपका थोड़ा बहुत रिसर्च कर रही थी तो मुझे कुछ लोग जो बड़े मंदिर को भी बोल रहे हैं कि सो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है और आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। मैंने उसकी चीज़ को सुना, देखा, हाँ मेरे ऊपर थोड़ी देर के लिए इफ़ेक्ट हुआ, बट मैंने उसको डीप अपने बारे में भी आकलन किया कि गुरुजी ने मुझे क्या क्या दिया है और उसको मैंने खंडन करके आपके चरणों में अर्पित करके मैंने आपके बारे में शुक्राना किया है गुरुजी उस प्लेटफॉर्म पे, क्यूरा प्लेटफॉर्म पे। गुरुजी जो भी ऐसे गलत बात फैलाते हैं और आपका संगत परिवार बहुत अच्छा है, बड़े मंदिर में लोग बहुत ऑर्गेनाइज्ड हैं, बहुत अच्छे से सेवा करते हैं और मुझे भी लगता है कि मैं उस सेवा भाव में आप मुझे भी शामिल कीजिएगा गुरुजी। हमसे कुछ भी गलती हुई और अपने नादान बच्चे को समझ के मुझे माफ़ कीजिएगा। जो भी गलत काम मैंने कभी भी इन फ्यूचर में करूँगी, पास्ट में किया है, प्रेजेंट में कर रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी और मेरी अरदास अपने चरणों में लीजिएगा। एक और अरदास है गुरुपा, क्योंकि हम आपसे ही मांग सकते हैं, आपको हम मांग चुके हैं, आपने हाथ थाम लिया है, फिर भी आप कहते हो कि अरदास कर। मेरे बच्चे की अरदास है गुरुपा, उसको 12th में आपने बहुत अच्छे परसेंटेज से पास कराया है, बट अभी उसका IIM रोहतक दिया था वो क्रैक नहीं हुआ और राउंड 1 जो है IP का वो भी नहीं निकला है। तो मुझे विश्वास है गुरुपा आपने उसके लिए जो भी सोचा है बहुत अच्छा सोचा है, क्योंकि आप बार बार मुझे सुनाते हो कि वो बहुत अच्छा करेगा। तो उसके लिए कुछ जो भी अच्छा है थोड़ा अच्छा देखिएगा गुरुपा, वो आपके चरणों में रहे और आपको मांगने लगे। बहुत अच्छे हैं दोनों मेरे बच्चे, वो मांस मदिरा से बहुत दूर हैं और हम लोग से बिल्कुल विपरीत हैं, बोलचाल में भी बहुत शालीन हैं, बहुत डिसेंट हैं, बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं। तो उन बच्चों को अपने चरणों में लीजिएगा गुरुपा, लेकिन आपको मानने लगे। हम पूरे परिवार, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना। उनकी 2-3 साइड प्रोजेक्ट्स में दिक्कत आ रही है गुरुजी, बट मुझे पता है कि इससे वो आप बाहर निकाल दोगे। हर चीज़ के लिए मैं शुक्राना गुरुपा, उनका दिमाग शांत रखिए, मेरा भी दिमाग शांत रखिए। हम आपको अपने ये मेरी अरदास कबूल करें, सुधा आंटी को सही करके लाएं गुरुपा। लेकिन जब वो ये वापस आए तो वो प्योर सोल रहें, वो निंदा चुगली से दूर रहें। तो निंदा चुगली की इनकी आदत है, वो नहीं करें और अपने खान पान का स्पेशल ध्यान दें, ये भाव दीजिएगा गुरुपा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनके पास जा नहीं पा रहे हैं, बट आप उनके पास चारों तरफ घूम रहे हो, मेरी अरदास के रूप में आप वहाँ पे मौजूद हो और मैं ये फ़ील कर पा रही हूँ कि वो बहुत अच्छे से आएंगी। और संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूँगी जब आंटी जी घर पे आएंगी और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा उन्हें बहुत सही सलामत लेके आएंगे, क्योंकि जो भी सत्संग वो सुना रहे हैं थोड़ी दिक्कत आ रही है मुझे सुनने में, नेगेटिविटी आ रही है, बट मैं सारी सुन रही हूँ और गुरुपा ने शायद वो खतरा भी टाल दिया है। तो इसके लिए अनंता शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरी बहन अभी शांत है और उसने बहुत अच्छे से मुझे अभी नॉर्मली बात करा है कि डॉक्टर ने बोला है कि अगर आप छोड़ देते तो शायद ये खतरा और बढ़ जाता और वो बहुत सेफ़ हैंड में है। तो गंगाराम बहुत ही नामी हॉस्पिटल है और उनके सेफ़ हैंड में है और हमें पूरा विश्वास है गुरुपा उनका ऑपरेशन खुद करेंगे और सब सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि गुरुपा तो ऐसे हैं कि किसी को मरने की स्थिति से ही बाहर निकाल के ले आते हैं मेरे गुरुपा। तो गुरुपा की बड़ाई में हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं और गुरुपा जो भी करेंगे बहुत अच्छा करेंगे और अपने ये बेटी का लाज रखेंगे गुरुपा।
क्योंकि मैंने इसलिए आपको बोला है कि गुरुपा एक माँ की ज़रूरत होती है बच्चों को, चाहे कितना भी बड़ा हो जाए माँ बाप ही होते हैं। हमने अपने पिता को खोया है और उस बच्चे ने भी अपने पिता को 1 महीने के अंदर ही खो दिया है अपने गलत कुछ डिसीजन के कारण। लेकिन आपको उनको बुलाना था तो आपने बुला लिया, मेरे फादर को भी उनको भी। तो माँ को छोड़ दो, कुछ दिन रहने दो गुरुपा, जाना तो सबको है आपके चरणों में। जो भी अपने कर्म के हिसाब से रहेगा आप उसको सज़ा भी देते हो, यहीं पे देते हो, इस धरती पे ही देते हो। और संगत जी ये कोई बनावट वाली संगत शुक्राना सकती है। गुरुपा पे असीम विश्वास कीजिए, गुरुपा बहुत अच्छे हैं। कोई भी बंदा कुछ भी बोले उनके बारे में उस पर प्लीज़ अब कैरिड अवे मत होइए। गुरुपा बहुत ही अच्छे हैं और उन अपने संगत परिवार का पूरा ध्यान रखते हैं और कभी भी किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। मेरी दिन की शुरुआत गुरुपा से होती है, अंत भी गुरुपा से होती है और मैं मरणोपरांत भी उनके चरणों में रहूँगी। मुझे अपने चरणों में लगाए रखें गुरुपा हमेशा। और मैं आपसे कभी अलग नहीं हूँ, मैं हमेशा आपसे जुड़ी रहूँ। मुझे आपसे अपने आप से अलग कभी मत करना गुरुपा, मेरा हाथ कभी मत छोड़िएगा गुरुपा। और मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। संगत जी, सारे संगत प्लीज़ प्रे करिएगा सुधा आंटी से कि वो सही सलामत होकर वापस अपने बच्चों के पास आ जाएं और अपने खाने पे कंट्रोल रखें, निगला चुगली से दूर रखें। निंदा चुगली में कुछ भी नहीं रखा है गुरु संगत जी, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है। हम थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों में लड़ पड़ते हैं, बट वो जब इंसान चला जाता है तो हमें लगता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। तो जब वो ज़िंदा रहे माँ बाप का उस वक्त सेवा करें, सास ससुर का उस वक्त सेवा करें, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है इस लड़ाई झगड़े में। अगर सामने वाला आदमी नहीं झुक रहा है, हम ही झुक जाएंगे तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मैंने भी अपनी सासू माँ को और रखा था, मतलब हम साथ रहते थे, हमारी अंडरस्टैंडिंग थी, बट हमारे पास में मनमुटाव होता था। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनको मैं करती बहुत, अगर उनसे बात करती और अच्छे से करती तो शायद मुझे वो गोद में उठा के रखती। वो भी बहुत अच्छे थे और गुरुपा के चरणों में होंगे। तो जो भी हमारे माड़े कर्म है गुरुपा, हमने अपने पेरेंट्स को थोड़ा सा भी दुख अगर दिया है तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और सबसे अरदास है कि अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करो, चाहे वो माता पिता हो या सास ससुर हो, क्योंकि आपको भी एक दिन ओल्ड एज होना है और आपको अभी ओल्ड एज आएगा। तो एक चक्रव्यूह है, एक कर्म चक्र है, जो भी कर्मा आप देते हो वो आपको वापस लौटता है। जो आप बोओगे वही आप काटोगे। तो हमें हर वक्त पॉजिटिव और अच्छी सोच रखनी चाहिए और बड़ों बुज़ुर्ग का रिस्पेक्ट और छोटों को बहुत प्यार देना चाहिए। इसी बात से मैं अपने सत्संग को यहाँ विराम करती हूँ और अगले बहुत बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी के महामंत्र से अपने सत्संग को विराम करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना अनंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सुधा आंटी की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैं शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। गुरु जी इतने चमत्कार दिखा रहे हैं, इतने चमत्कार हैं, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, सच्चे पातशाह बहुत मेहरबानी कर रहे हो, बहुत बहुत मेहरबानी कर रहे हो हम संगत पर। गुरु जी के इतने चमत्कार हैं संगत आंटी जी कि मैं क्या ही बताऊं। मैं दुकान में अकेली रहती हूँ, अकेली काम करती हूँ। 63 साल 63 ईयर्स की हूँ मैं संगत आंटी जी, क्योंकि मैं इतनी दुकान की सब साफ सफाई नहीं कर सकती करती तो हूँ लेकिन कम करती हूँ। मैंने गुरु जी से अरदास लगाई है, गुरु जी महाराज, कि मैं सारी दुकान की सफाई कैसे करूं। मैं बुजुर्ग औरत हूँ, दुकान चलाऊं कि दुकान की सफाई करूं। ये देखो खिड़कियों में कितनी डस्ट पड़ी हुई है, तो मैं कैसे साफ करूं, क्या क्या चीज़ साफ करूं, ये मुझे किसी से साफ करवा के दो। गुरु जी के इतने चमत्कार हैं कि संगत आंटी जी मैं आपको क्या ही बताऊं। गुरु जी ने ऐसी कृपा की है कि इतनी बारिश एक दिन, इतनी बारिश आई कि पहले तो फ्रंट से काफ़ी बारिश अंदर आती थी, तो अब जहाँ विंडोज़ हैं वहाँ से इतनी बारिश, छट्टी वाली बारिश आई है, मैं आपको क्या ही बताऊं। सारी गुरुजी ने पूरी की पूरी जितनी भी खिड़कियां थी सारी धो दी हैं।
गुरु जी का इतनी कृपा है कि जिस टाइम गुरु जी से कोई अरदास लगाओ कि गुरु जी ये हमें चीज़ चाहिए, उसी टाइम संगत आंटी जी गुरु जी हाजिर कर देते हैं। गुरु जी के इतने चमत्कार हैं कि गुरु जी 1 मिनट भी देरी नहीं लगाते। इतनी देर में तो हमारे माँ-बाप भी नहीं सुनते, ना ही कोई हमारे पतिदेव सुनते हैं। गुरु जी महाराज की तरफ से बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे महाराज। गुरु जी कहते हैं कि मैंने तेरी बाँह फड़ी है, अब मैंने तेरा हाथ नहीं छोड़ना। गुरु जी कहते हैं कि 2 औरतें हैं तेरे पीछे लगी हुई, उनसे बच कर रह। ये सत्संग सुन, मैं तुझे उनसे बचा लूँगा। एक आर नाम की लड़की औरत है और एक एस नाम की लड़की है। संगत आंटी जी मैं क्या ही बताऊँ, है तो सही हमारे पड़ोस में रहती हैं। एक तो हमारे घर की औरत है, उसको भी जानती हूँ मैं, और एक हमारे पड़ोस में है। ये दोनों नाम की औरतें हैं। और गुरुजी यकीन दिलाते हैं कि ये इन पर विश्वास मत कर और अपने बच्चों को भी इनके घर मत भेज। इनके घर का कोई भी चीज़ खानी नहीं है। गुरुजी के इतने चमत्कार हैं कि गुरुजी कहते हैं कि तेरे रिश्तेदार अब तेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, तेरी प्रॉपर्टी भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन वो ख्वाब छोड़ दें। उनको मैंने ऐसे तेरी ज़िंदगी से बाहर फेंकना है कि मैं क्या 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 ही बताऊँ तेरे को। गुरु जी के इतने चमत्कार हैं। गुरु जी हर एक चीज़ का हमें पहले ही अगवा कर देते हैं कि ये तेरे साथ होने वाली है, ये सत्संग सुन और ये अपना कष्ट कटवा ले। गुरु जी इतना चमत्कार करते हैं कि जिस टाइम मैं जाती हूँ, घर से बाहर निकलती हूँ, कि गुरु जी की ब्लेसिंग सामने ही आ जाती है। कभी गाड़ियों पे, कभी किसी चीज़ पे, कभी बटरफ्लाई में, कभी कबूतर कबूतर और बटरफ्लाई तो 24 घंटे मेरी दुकान के पास ही रहती हैं। दोनों दोनों मेरी रक्षा करते हैं। गुरु जी ने पहरा लगाया हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि तेरे घर में भी मैंने पहरा लगाया और तेरी दुकान पर भी मैंने पहरा लगाया हुआ है। गुरु जी कहते हैं कि तेरे को पैसे की कोई तंगी नहीं होगी। जिस वक्त तेरे को ज़रूरत पड़ेगी मैं उसी टाइम तेरे पर्स में डाल दूँगा। और गुरुजी डाल भी देते हैं। ये संगत आंटी जी बहुत सच्ची बात है। मैं ऐसे ही परेशानी करती रहती हूँ, गुरुजी ध्यान नहीं रखते। गुरुजी मेरा काम नहीं निकला, गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी मेरे पास पैसा नहीं है। गुरुजी ये देखो ना, 2 दुकानें हैं मेरे दुकान के साथ, इनका काम कितना चलता है। आप ये मुसलमान हैं, इनका काम कितना चलाते हो। बटरफ्लाई भी उधर ही उनकी दुकान पे ही जाती है, कबूतर भी उनके दुकान पे जाते हैं, लेकिन मेरी दुकान पे ना ही तो कबूतर आते हैं तो ना ही बटरफ्लाई। पहले पहले तो बटरफ्लाई गुरु संगत आंटी जी, वो मैंने सत्संग शेयर किया था 3-4 महीने पहले। बटरफ्लाई इतनी बड़ी क्रीम कलर की वो अंदर आई और सारी दुकान पे फेरा डाल के गई है। और कबूतर भी आए थे मेरे बरामदे में। ये गुरु जी की दुकान है। गुरु जी का लाख लाख बार करोड़ करोड़ सौ शुक्राना है। संगत आंटी जी 10-12 मिनट के मैं सत्संग कर ही देती हूँ, अब जब से आपने बोला है। लेकिन गुरु जी का हुक्म है कि सत्संग छोटा होना चाहिए और डेली होना चाहिए। डेली तो होते हैं चमत्कार, लेकिन कम कम मिनट में होते हैं ना। आपने बोला कि 10-12 मिनट का होना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी लेट शुक्राना सत्संग डाल रही हूँ। गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत आंटी जी, सारी संगत मुझे माफ़ करना। जो मेरे से कोई अगर गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। संगत आंटी जी, गुरु जी मेरे पति को भी ठीक कर दिए हैं। उनके जो ऊंचा सुनते थे कानों से, वो भी कान भी उनके ठीक कर दिए हैं गुरु जी ने। गुरु जी कहते हैं कि तू अपना ध्यान रख, तू अपना ध्यान रख, अपनी तरफ ही ध्यान रखा कर। मैं संगत आंटी जी क्या ही अपना ध्यान रखूं, क्योंकि मैं इतनी परेशान रहती हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। कभी पैसे की तंगी, कभी किसी की, कभी किसी चीज़ की। गुरुजी साथ बहुत दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं कि 7 तारीख को तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे और 7 तारीख को तेरे ऐश करने के दिन शुरू हो जाएंगे। संगत आंटी जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत आंटी जी, सारा संसार गुरु जी के आगे अरदास लगाओ कि
कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। संगत आंटी जी, हम भूखे मर जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हर हर महादेव। जय माता दी। जय समस्त ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता। जय समस्त पितरलोक के पितर देवी देवता। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कल संडे वाले दिन, आज मंडे है संगत जी। मंडे को मैं 8:32 पे शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मैसेज आ रहा था, संध्या वेले शुक्राना कर पुत्र, आज तेरे परिवार पर एक जानलेवा खतरा मंडरा रहा था, मैंने उसे तुम तक पहुंचने से पहले ही काट दिया। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का, शुक्राना लख लख शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। और फिर आया संगत जी थोड़ी देर बाद कि मेरी बेटी, आज रविवार के दिन तेरे सारे परिवार को ब्लेस करता हूँ। मैंने गुरुपा का बहुत बहुत थैंक यू किया। थैंक यू 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 सो मच माई सुपर डुपर पिताश्री, थैंक यू सो मच। संगत जी फिर रविवार वाले मतलब कल के दिन, आज मंडे है, मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ। और मंडे वाले दिन ही पहले मैं बता दूं कि मैं शाम को ना शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि शाम का जो मैं पाठ गुरुजी मेरे को ब्लेस किए मैं वही करती हूँ, आरती पूजा करती हूँ, तो मेरे को समय नहीं मिलता संगत जी। तो गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करें, मेरे को प्लीज़ शाम को शेयर नहीं कर पाती हूँ। बाबा मैं कैसे करूँ शुक्राना, आप तो जानते हो ना बाबा, मेरे घर में पूजा पाठ करने से मेरे को, मैं करती हूँ तो मेरे घर में सब कितना गुस्सा होते हैं, कितना मेरे पीछे पड़े रहते हैं, कोई नहीं चाहते कि मैं इतना पूजा पाठ करूँ। कहते हैं कि घर पूजा पाठ ही करती है, बच्चे को नहीं देखती है। बताइए ऐसा है क्या गुरुपा, क्या मैं आपकी बेटी ऐसी हूँ क्या मैं? तो इसीलिए मैं शाम को पूजा रूम में बैठ के नहीं कर पाती हूँ, या फिर छत पे भी नहीं, क्योंकि मैं उस टाइम पूजा आरती करती रहती हूँ। जो गुरुजी महाराज मेरे को पाठ ब्लेस किए मैं वही करते रहती हूँ। तो सॉरी गुरुपा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं अभी शुक्राना कर रही हूँ। तो संगत जी फिर शाम को, रविवार वाले शाम को मतलब 4 बजे से ही, उसके पहले मैं ठीक ठाक रही, किचन साफ़ की और कपड़े धोए, नहाई दोबारा से, और सुबह का जो पूजा था वो भी की मैं, और खाना वाना भी अच्छे से खाई। उसके बाद से 4 बजे के बाद से मेरा मन ऐसा होना शरीर में जैसे मेरा खून ही नहीं है, खून अचानक से चूस लिया कोई, और मेरे शरीर में पूरा अजीब सा, मेरा आँख सा मत दिखाई दे। उसके बाद से मेरा शरीर इतना हल्का हो गया, अचानक से हो गया संगत जी। तो मैं कैसे कैसे करके आरती पूजा, शाम वाला आरती पूजा पाठ करी, मैं वहाँ भी मन नहीं लग रहा था, मैं जल्दी जल्दी भागी अपने रूम में आई। फिर मेरे को आदत है कि जब भी मैं आरती पूजा करके आती हूँ, गुरुपा मेरे को बहुत तेज़ भूख लगाते हैं, मैं बहुत मन भर के खाती हूँ और गुरुपा का खूब शुक्राना करती हूँ। तो मैं खाने के लिए कोई कुछ भी नहीं था संगत जी, तो भुजिया था, आलू का भुजिया था, और उसमें चूड़ा मिलाई, प्याज काट के मिर्चा डाल के सब खाई। उसके बाद में पानी जल प्रसाद गुरुपा का पी ली, तो मेरा पेट भर गया। फिर मैं सोची सो जाऊँ थोड़ा सा। तो संगत जी उसके पहले मैं फ़ोन की थी अपने हस्बैंड के पास कि थोड़ा समोसा या फिर पकौड़ी कुछ भी लेते आना ना। तो मेरे गुरुपा एक लड़का है बगल में, वही लड़का उससे मंगवाई, मैं ला दिया। थैंक यू सो मच। मेरा बेटा बोला कि मम्मी खा लो, हम बोले नहीं बाबा जी को दे दो, हम बाद में खाएंगे। आके सो गई, और गुरु जी का भजन लगा हुआ था, मैं सुनते सुनते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बबनी जी, मेरी आंटी जी की लड़की हैं वो, और मेरा दोनों भाई आया, दोनों बेटा आया, सॉरी संगत जी, मेरा दोनों बेटा आया, और उसके बाद से मेरे को पकौड़ी खाने के लिए जिद करने लगा, मेरे को जल प्रसाद दिया, पकौड़ी दिया, मैं खाई संगत जी। उसके बाद से मैं लेटे लेटे खा रही थी। उसके बाद से कल संडे था, बैसाख का जो इतवार पड़ता है ना, छठ वाला इतवार, वही मेरी मम्मी की थी, तो काढ़ा प्रसाद बना था, तो वही काढ़ा प्रसाद भी मैं खाई। तो फिर मैं रात को खाना नहीं खाई, सो गई। मेरा मन कर रहा था चाय बनाऊँ, गुरुपा को चाय पिलाऊँ, लेकिन मैं नहीं कर पाई, सॉरी मेरे प्यारे गुरुपा। और गुरुपा तो सारी मजबूरी समझते हैं। तो संगत जी फिर मैं सुबह जब उठी तो संगत जी मैं रात को प्रणाम करके गुरुपा को सोई, शुक्राना करके, और सुबह उठी तो पता है मैं इतना परेशान थी ना रात को, लेकिन गुरुपा अचानक से, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी सिर चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, और लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर बेले शुक्राना। अचानक से मेरे सुबह मॉर्निंग में मैं जब भी उठी, लेट से उठी, 7 बज गया था शायद, कि 6:30 से सुबह हो रहा था, तो मेरा मुंह से अचानक निकला शुक्राना मेरे गुरुपा का, लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना। जब मैं गुरुपा हमको ब्लेस कर रहे थे, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे को सत्संग भी सुनवाया कि क्यों टेंशन लेती है, क्यों चिंता करती है, मैं तेरे साथ हूँ ना, सुन शुक्राना, सुन सत्संग ये। मैं सुनी, उसमें सत्संग मेरे लिए ही था, जो मैं काढ़ा प्रसाद रात को खाई थी, पकौड़ी खाई थी, गुरुपा की ही ब्लेसिंग थी, उसी से मेरे को मेरे गुरुपा मेरे को ठीक कर रहे थे। अनंत कोटि शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना।
फिर संगत जी फिर सुबह में मैं डॉक्टर के पास जाने के लिए रेडी हो रही थी कि आज तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो तब तक मेरे गुरुपा का मैसेज आ गया, पुत्र तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक और तंत्र क्रिया करने वाले को कड़ा दंड दे रहा हूँ। तू जान ले तेरे आने वाले कुछ दिन भारी चल रहे हैं। रोग दुर्घटना और भारी कष्ट आने वाला है। सत्संग सुन और तेरे कर्म छोटे में कटवा रहा हूँ। तुझे क्लियर संकेत दिया है। तो शुक्राना मेरे बाबा का लख लख शुक्राना। उसमें गुरुपा 2-3 उपाय बताए थे संगत जी, जो मैंने किया। उपाय ये था कि पति अंकल के पे जो कष्ट था, बहुत सारा बीमारी का सत्संग जो मैं नहीं सुन पा रही थी, संगत जी माफ़ करना मेरे प्यारे गुरुपा, मैं जिस भी वजह से नहीं सुन रही थी, माफ़ करना मेरे गुरुपा। फिर भी आप अपनी संगत का साथ देते हो। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा। तो उसमें था संगत जी कि पति अंकल पे कष्ट है, बहुत बड़ा कष्ट है। और वैसे मैसेज संडे को तो आया ही था कि तेरे परिवार पे, पूरे परिवार पे कष्ट है। तो उसमें था कि 7 नींबू का उपाय था, तो मैंने किया। मैं गुरुजी के चरण स्वरूप से टच करा के और माता दुर्गा माँ काली के चरण स्वरूप से टच करा के, और मैं नींबू हाथ में लेके और गुरुजी के सामने मैं 21 बार मंत्र जाप की। उसके बाद से मैं अपने मोबाइल में अपने हस्बैंड का फ़ोटो निकाल के और एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारा की। और मैं ये भी बोली कि गुरुजी महाराज, जिसने मेरे पति पे ब्लैक मैजिक, जिसने भी मेरे पति पे किसी भी प्रकार की काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र किया है, वो काली क्रिया, वो तंत्र मंत्र उसी इंसान पर लौट के जाए। इस तरह से 3 बार बोलना था संगत जी। और नींबू को जला देना था, उसके बाद से पश्चिम दिशा में फेंक देना था, मुड़ के नहीं देखना था संगत जी। मैंने वैसा किया और बहुत ही फ़र्क बुझाया, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड परेशान थे, लेकिन मुझे पता नहीं है, गुरुपा को सब पता रहता है। मैं उतना केयर नहीं की, मैं अपने काम करने में बिजी थी संगत जी। लेकिन गुरुपा कैसे कैसे बचा रहे। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और मैं अपना उतारा की संगत जी, उसमें ये भी था कि अपना उतारा कैसे करना है। तो पीली सरसों और 2 लौंग और 7 काली मिर्च लेके और 21 बार मंत्र जाप करके और कहना था कि हे मेरे गुरुजी महाराज, मेरे जिसने भी मुझ पर किसी भी प्रकार का काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र किया है, वो काली क्रिया, वो तंत्र मंत्र उसी इंसान पर लौट के जाए। तो ये भी वैसा ही करना था संगत जी। इसको 3 बार बोलना था। और पहले मुट्ठी में ले लेना था, सरसों ले लेना है, मुट्ठी में पीली सरसों और 2 लौंग और 7 काली मिर्च और मुट्ठी में लेके और गुरुजी महाराज के पास बोलना है कि गुरुजी महाराज, जिसने भी गुरुजी का 21 बार मंत्र जाप करना है। उसके बाद से ये बोलना है, जिसने भी मुझ पर किसी भी प्रकार की काली क्रिया, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र किया है, वो काली क्रिया, वो तंत्र मंत्र उसी इंसान पर लौट के जाए। इसको 3 बार बोलना है संगत जी। उसके बाद से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करना है और उसको कपूर में जला देना है। जलाने के बाद किचन में सिंक में डाल देना है, पानी ढेर सारा बहा देना है। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। मैंने ये भी किया। और एक और बताया कि घर में काली मिर्च और 2 लौंग और काली मिर्च मैं साथ ही ली थी और सरसों कपूर में जला देना, पूरे घर में घुमा देना। तो मैंने ये भी शाम को किया। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। लेकिन संगत जी गुरुपा जी कभी और मेरा छोटा वाला लड़का का तबीयत ख़राब है, तो गुरुपा जी वो भी बताए कि मंत्र जाप करते हो संगत जी। मैं मंत्र जाप मंदिर में करने गई तो कोई ना कोई डिस्टर्ब करते, मेरे पति अंकल आए और उससे ये दो वो दो नहा के आए, मांगने लगे। तो मैं थोड़ा सा मंत्र जाप मेरा पूरा नहीं 108 बार हो पाया, सॉरी गुरुपा जी, माफ़ करना। और मैं अपने बच्चे के पास मंत्र जाप चला के भी छोड़ दी थी, तो वो बहुत अच्छे से सुन रहा था। और मंदिर में मेरा बाबू मेरा गोद में बैठा, मैं मंत्र जाप वही कर रही थी। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और मीठा प्रसाद भी खाया, जल प्रसाद भी पिलाई हूँ, चंदन तिलक भी कर रही हूँ। और संगत जी मैं मिश्री प्रसाद और चीनी प्रसाद और मीठा प्रसाद जो भी भोग लगाती हूँ, उसको मैं डिब्बे में करके रख देती हूँ। जब कभी कुछ प्रॉब्लम आता है फिर खाते ही रहती हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और बड़ा वाला लड़का बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है संगत जी, बहुत गाली वाली देता है, पैंट में पोटी कर देता है संगत जी। मैं उससे बहुत परेशान रहती हूँ, उससे तो मैं इतना टॉर्चर होती हूँ, मैं क्या बताऊँ। तो संगत जी यही मेरा शुक्राना सत्संग है। और मेरे घर में इतना ज़्यादा ब्लैक मैजिक, काली क्रिया किया जा रहा है। गुरुजी आप उसको रोको, मना करो। गुरुपा आपकी बेटी कितना झेलेगी इधर, कभी पति के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी अपने लिए, कभी मम्मी सासू माँ के लिए, कभी ससुर जी के लिए। मैं क्या करूँ बाबा, आप ही मेरा मायके और ससुराल देखो बाबा, दोनों जगह हलचल मचा के रखी है सब ये ब्लैक मैजिक करने वाली। पता नहीं सबको बुद्धि दो बाबा, नहीं बुद्धि होता है तो इसमें बैक फायर करो बाबा, बैक फायर करो। इन लोग समझने वाला नहीं है। वो कहते हैं ना कि लातों के देवता
वो बातों से नहीं मानते हैं, वही हाल इन सब का हो गया। गुरुजी महाराज प्लीज़, गुरु महाराज। और मेरे हस्बैंड और मेरे भैया जी भसुर जी है, 2 ही भाई हैं। एक मेरे हस्बैंड है छोटे, बड़े वाले भैया जी भसुर जी हैं, उनमें भी मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर खरीदने बोल रहे हैं मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड नहीं खरीद पा रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड से वो भी। और संगत जी मैं ये भी बता दूं कि मेरी बड़ी वाली जेठानी है, जो अपने हस्बैंड को अपने कंट्रोल में करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेती है संगत जी। तो इधर मैटर गड़बड़ा जाता है। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरी सास है। सास है, हाँ सास ही है, चचेरी सास है, मेरी अपनी सास नहीं है संगत जी। वही बहुत परेशान करके रखी है। प्रभु जी मैं तो कहूँगी सारा बैक फायर करो बाबा, बैक फायर करो जो भी कर रही है मेरे पे, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा जब उन पे बीतेगा। दूसरों को परेशान करने में क्या मज़ा आता है, समझ में आ जाएगा। तो आप ही को देखना है मेरे बाबा, मैं तो सब कुछ आप ही को मान चुकी हूँ, आप ही पे छोड़ी हूँ बाबा। निश्चिंत मैं इसीलिए रहती हूँ कि आप हो ना देख लोगे, इसीलिए निश्चिंत रहती हूँ बाबा। मेरे भूल चूक को माफ़ करना, मेरे पति से, मेरे बच्चों से, मेरे माई के परिवार ससुराल परिवार से जो भी भूल चूक होता है उसके लिए माफ़ करना बाबा, माफ़ करना। और संगत जी एक अफर्मेशन गुरुपा जी बताए हैं जो सुबह शाम करना है आरती के बाद, ये है, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने गुरु पिता की शरण में हूँ। मैं निडर हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और हमेशा खुश रहती हूँ। मेरे सारे काम गुरुजी की बदौलत बनते हैं। मेरे गुरुजी मेरे अंग संग सदैव रहते हैं और मैं अपने गुरुजी का पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। यही अफर्मेशन है संगत जी, जो सुबह शाम के टाइम अरदास करते समय यही बोलना है संगत जी। बहुत ताकत है इसमें, मैं बोलती हूँ, इससे बहुत ताकत मिलता है। शुक्राना मेरे गुरुपा जी महाराज, आपका ही घर है बाबा, आपका ही मंदिर है, आपका ही बच्चा है बाबा, सबको आप ही को ठीक करना है बाबा। और मेरे पति हैं जो पहले से ठीक है, गाली वाली नहीं देते हैं, गुस्सा करते भी हैं तो तमीज़ से बात करते हैं। कोई नहीं बाबा, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन हाँ बाबा, जो सामान लाना वाना होता है ना, मैं ही लाती हूँ गुरुपा। और खैर कोई नहीं, पहले से उतना तंगी नहीं है। गुरुपा जी थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा कि अब मैं किसी चीज़ के लिए तरसती नहीं हूँ। जो भी चाहती हूँ मेरे गुरुपा मेरे को दिलवा देते हैं। और मेरे किचन भी ब्लेस किए मेरे प्यारे गुरुपा। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। इतने कष्ट में, इतने दुख में, परेशानी में गुरुपा हाथ पकड़ के इतना साथ देते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। एक मैसेज आया, तेरी किस्मत बदलने वाला हूँ, तू बस शुक्राना कर, फिर देख नज़ारे। हाँ बाबा मैं तो देखती ही हूँ नज़ारे। बेटी आज महासोमवार है, गुरुजी काला चोला पहनकर तेरी किस्मत बदलने आए हैं। आज मैंने तेरे पति अंकल पर आए हुए कष्ट को अपने ऊपर ले लिया है। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। तेरे सामने ये बताने के लिए आया हूँ कि तेरा एक बड़ा काम मैंने कर दिया है, तुझे पता चल जाएगा। नो शुक्राना करया कर। मेरी बेटी, जो तेरे पति का बिजनेस था उसको मैंने 4 गुना और बढ़ा दिया है। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और संगत जी मैं और बताती हूँ एक मेरे साथ क्या हुआ, घटना क्या हुआ। मेरा बाबू ना 9 साल का है, लेकिन बहुत ही बोले ना कि पोटी वोटी करता है। पैंट में गया, लैट्रिन करने गया ना, तो मेरे को चिल्लाने लगा, बाबा जी को भी आवाज़ देने लगा। तो बाबा जी नहीं सुन रहे। इसमें बोले ना मेरे घर का मैटर बहुत बिगड़ा हुआ है, सब एक दूसरे को जलते हैं। पापा जी जैसे हैं, पता नहीं क्या ग्रुप ही जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेरे से उखड़े उखड़े रहते हैं, क्योंकि मैं पूजा पाठ करती हूँ ना, तो जानती नहीं है, जिन पर ब्लैक मैजिक होता है ना, वो ना पूजा पाठ से थोड़ा चिढ़ते हैं। तो काफ़ी नेगेटिव हो चुके हैं। ग्रुपा उनको ब्लेस कर रहा है, धीरे धीरे ठीक करेंगे, मुझे यकीन है अपने ग्रुपा पे। तो संगत जी पापा जी को बुलाया, नहीं आया। मैं सत्संग ही सुन रही थी, मैं नहीं चाह रही थी कि मैं अभी जाऊं और लेटरिन बाथरूम में, क्योंकि मैं लेटरिन बाथरूम यूज करती हूँ ना संगत जी, तो मैं तुरंत नहाती हूँ, क्योंकि मेरे को गुरुपा का मंदिर में गुरुपा का आदेश आ जाए या फिर कुछ काम पड़ जाए, मेरे को जाना पड़े, इसलिए मैं स्वच्छ रहती हूँ हमेशा। जब भी मैं लेटरिन बाथरूम यूज करती हूँ तो मैं तुरंत नहा लेती हूँ। तो फिर भी पता नहीं क्या काल था जो गुरुपा को बचाना था, मुझे और मेरे बच्चे को। तो मैं कल का मैं मोटर स्टार्ट करने गई तो मोटर स्टार्ट नहीं हुआ। कल मेरा एयर ले रहा था पाइप, मैं कल को चला रही थी तो पानी ही नहीं ले रहा था, उठा रहा था। और पानी उसमें आ जाएगा ना, कल में आ जाएगा ना, तभी मोटर में पानी उठाएगा, तभी मोटर में पानी उठाएगा। तो मैं क्या की कि जैसे संगत जी पूरा कल टूट के नीचे से मेरे गिर गया, लेकिन मेरे से मैं जस्ट बगल में ही खड़ी थी, लेकिन मेरे पे ना के उधर गुरुपा जो मेरे पर इतना बड़ा कष्ट आना था, वो कल पे टूट के उसी पे कष्ट, क्या कहें, वही मेरा कष्ट ले लिया। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा हर जगह से बचा रहे हैं, मेरी माता रानी हर जगह से बचा रही है। थैंक यू मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू मेरी माता रानी, थैंक यू पितृलोक के पितृ देवी देवता, थैंक यू सो मच मेरे प्रभु, थैंक यू सो मच। तूने
मुझको दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी तेरी दाद मुझे को, जवानी में क्या थी औकात मेरी, तूने मुझको भगवन बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हाँ संगत जी, 100% सच है। गुरुपा नहीं होते तो पता नहीं हम सब कहाँ होते। अभी तक हम लोग पूरे परिवार का नामो निशान मिट जाता संगत जी। जितना तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक मेरे घर किया गया था ना संगत जी, पितरों का बंधन किया गया था, माता रानी का बंधन किया गया था, पूरे घर का बंधन किया गया था संगत जी। वो गुरुपा ही है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे गुरुपा के जल प्रसाद में चारों सब घर में छिड़कती हूँ। गुरुपा मेरे बोले हैं कि चारों कोनों में छिड़कते चलो, और मैं छिड़कती हूँ। और मैं द्वार पे भी, बाहर गेट पे पानी से बाल्टी से धोती हूँ, उसके बाद से जल प्रसाद लेके छिड़कती हूँ संगत जी। कभी कोई मेरा तबीयत खराब रहता है तो नहीं हो पाता है, कृपा मुझे माफ़ करे। और कभी करती हूँ। अब मेरा अपने बच्चा को भी तिलक सिंदूर लगा रही हूँ, और प्रसाद जो भोग लगाती हूँ उसी को खिलाती हूँ, सबको जल प्रसाद दे रही हूँ। और ये जल प्रसाद मिला के, नमक मिला के नहलाती भी हूँ अपने बच्चे को। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा, इतना हिम्मत देने का शुक्राना। और बहुत सारे गुप्त कष्ट होते हैं जो आप दूर कर देते हो गुरुपा बिना बताए, उसके लिए भी शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। अंग संग सहाय रहने का शुक्राना, हर पल ये बताने का, इतना ख्याल रखने का शुक्राना। चाय प्रसाद पिला के मेरे दुखों को, बीमारियों को, कष्टों को दूर करने का शुक्राना। जल प्रसाद से स्नान करा के मेरे दुखों को, बीमारियों को, कष्ट को नष्ट करने का, भस्म करने का शुक्राना मेरे बाबा। कैसे मेरे घर में इतना तगड़ा वाला ब्लैक मैजिक हो रहा है, फिर भी आप हम सबको बचा रहे हो। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। और शुक्राना हर पल का, आपकी दी हुई हर दात का शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, शुक्राने तो बहुत होते हैं, पर शुक्राना शेयर करने बैठे तो याद नहीं रहता है। तो शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। अब मैं अपने शुक्राने सत्संग के यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चुकी है तो प्लीज़ गुरुजी महाराज मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, आंटी जी मुझे माफ़ करिएगा, अंकल जी मुझे माफ़ करिएगा। और जो ये सत्संग सुन रहे हैं, जो नहीं भी सुन रहे हैं, उन सबको खूब ब्लेस करना बाबा, खूब ब्लेस करना। अभी संगत जी, एक बात और है कि मेरा ना बुद्धि का बंधन किया जाता है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि बहुत तेज़ तरह के घर में हम मेरे से सब जलते हैं, कृपा बताते हैं, इसलिए तो ब्लैक मैजिक करके मेरे घर को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन उन मूर्खों को ये नहीं पता कि मैं महाशिव की बेटी हूँ। संगत जी, मुझे हंसी भी आती है उन लोग मूर्खों पे, कितने मूर्ख है दुनिया में कि कैसे कैसे लोग हैं, भगवान से भी डर नहीं लगता किसी को। खैर, गुरुपा उसकी कर्मों का सजा जरूर देंगे, मेरा यकीन है। गुरुपा कहते भी हैं संगत जी कि मैं सज़ा दूंगा। तो संगत जी, एक मेरे को मैसेज मैं बताती हूँ आपको, क्या मैसेज आता है, थोड़ा वेट करिएगा संगत जी। हाँ, एक आया था, ये पुत्र तुझे गंदे सपने और काला साया दिखाई देने का कारण जान ले। सत्संग सुन, तेरे ऊपर से घिनौनी तांत्रिक क्रिया काट रहा हूँ। जान ले, तेरा अपना ही कोई तेरी जान का दुश्मन बन बैठा है। तेरे हर एक दुख, दर्द और कष्ट का हिसाब कर रहा हूँ। घिनौनी तांत्रिक क्रिया करने वालों को 7 पीढ़ियों तक श्राप भोगना होगा। तो देखिए संगत जी, कृपा कैसे कल्याण करते हैं। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। तो संगत जी, मैं यहीं पे अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। सबको हेल्थ ब्लेस करना गुरुपा, सबके घर में जो दे रहे, सबके घर में चूल्हे जले। और गुरुपा जी, मैं बहुत मुश्किल से शुक्राना सत्संग कर पाई, क्योंकि बहुत बारिश हो रहा है गुरुपा जी। और आपको पता है ना कि मैं शुक्राना करने में कितना प्रॉब्लम होता है। घर में सब इधर उधर सब है, किसी को बताना भी नहीं है, सब गुप्त रूप से करना है। तो गुरुपा जी, आप ही जानो, आपका काम जाने, आप ही करवा रहे हो, आप ही बुलवा रहे हो। गुरुपा जी, मुझसे गलती भी बुला रहा है तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि जानते हो ना ब्लैक मैजिक का असर कितना होता है। ब्लैक मैजिक तुमको बर्बाद, तबाही कर दिया है। लेकिन गुरुपा फिर भी मेरे को ब्लेस कर रहा है। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। मैं जितना शुक्राना करूँ मेरे गुरुपा का उतना ही कम है संगत जी, उतना ही कम है। मेरा पता है ब्लैक मैजिक, मेरा बाल इतना झड़ा है संगत जी, पूरा बाल लगता है जैसे वहाँ से बाल उड़ गया है। लेकिन गुरुपा बोलते हैं तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे अपने गुरुपा पे पूरा भरोसा है, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। मेरा छोटा वाला बाबू है, बहुत मानता है गुरु जी को, बहुत मानता है। शुक्राना भी, जब उसका मूड सही होता है तो शुक्राना भी करता है, बोलता है जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अंतम शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले शुक्राना। और कहता है जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, दे के लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। और संगत जी, एक दिन मेरा बड़ा वाला लड़का बोली ना कि पैंट में शू भी कर देता है संगत जी, बेड पे सोए सोए ही
तो एक दिन मम्मी चेंज कर रही थी, जैसे उसको सोफे पे सुलाई मम्मी, मेरी सासू माँ सुलाती है उसको, और बिस्तर लगाने लगी, वैसे सुसु कर दिया। तो मम्मी उनको बुलाई कि इधर आएगी, थोड़ा चेंज करना है उसको। तो मैं चेंज कर रही थी, तो मैं बोली मम्मी आप हाथ पकड़िए, मैं पैर पकड़ती हूँ, उठा के इसको ले जाती हूँ। तो मैं बोली जय 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 बजरंगबली की जय। तो मेरे बेटा कहता है, नींद में ही कहता है जय। तो मैं बहुत खुश हुई, संगत जी बहुत खुश हुई। ग्रुपा की ब्लेसिंग है, मैं चाहती थी कि वो भगवान का नाम ले, अभी भी उतना नहीं लेता है संगत जी, कभी कभी कुछ कुछ बोल देता है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे प्यारे ग्रुपा सब करेंगे। संगत जी परेशान मत होइए, 7 जुलाई तक बहुत कोई जो भी वेटिंग में है, ब्लैक मैजिक से परेशान है, सबका कल्याण होगा। शुक्राना शुक्राना मेरे बाबा का, लव यू मेरे बाबा। ग्रुपा मैसेज दे रहे हैं कि 7 जुलाई तक सब ठीक हो जाएगा, कोई परेशान मत होइए, चिंता मत करिए, क्योंकि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो संगत जी ये सब, इन सब बातों, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखिए और गुरुपा का मंत्र जाप करिए और खुश रहिए। गुरुपा चाहते हैं मेरी संगत खुश रहे, हंसती बसती रहे। शुक्राना मेरे बाबा, लव यू मेरे बाबा। अब मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम करती हूँ, फिर मिलूंगी अगले शुक्राने सत्संग के साथ। तब तक के नो बाय वनली है और गुरुपा के पावन मंत्र जाप के साथ मैं यहीं पे विराम देती हूँ अपने शब्द को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।